इंदौर नगर निगम के संपत्ति कर रिकॉर्ड में कथित नामांतरण गड़बड़ी का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। एक और नगर निगम इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे करोड़ों रुपए का नामांतरण घोटाला बताते हुए महापौर और निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि बिना वैध दस्तावेजों के करीब 370 संपत्तियों का नामांतरण किया गया है और पूरे मामले की जांच लोकायुक्त से कराने की मांग की गई है। दरअसल इंदौर नगर निगम में जनवरी से मार्च के बीच रात 10 बजे से सुबह 3 बजे के बीच करीब 370 संपत्ति कर खातों में मालिक के नाम बदले जाने का मामला सामने आने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया। फिलहाल नगर निगम द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि किन दस्तावेज और किन प्रक्रिया के आधार पर नामांतरण किए गए। प्रारंभिक जांच में 2 उपायुक्त की लॉगिंग आईडी से रात के समय रिकॉर्ड में बदलाव किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि यह भी जांच का विषय है कि आईडी का उपयोग किसने किया और सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ है या नहीं। इधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि नगर निगम में बिना दस्तावेजों के करीब 370 संपत्तियों का नामांतरण कर करोड़ों रुपए की अनियमितता की गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में किए गए महापौर को जिम्मेदार ठहराते हुए लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह पूरा खेला गया है और जांच के नाम पर दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी भवन के इस पवित्र प्रांगण में सभी मीडिया परिवारजनों का हम स्वागत करते हैं, वंदन कभी अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जब भी शहर में आतंक के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अव्यवस्थाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इंदौर शहर की जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का घृणित और गंदा और भ्रष्टाचार से भरा हुआ चेहरा दिखाने के लिए जब हमने प्रयास करा, आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमेशा मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से। आज जो गंभीर विषय है जिसको लेकर आज आपको हमने यहाँ आमंत्रित करा है कि जब से पुष्यमित्र भार्गव जी ने इंदौर की कमान संभाली, तब से इंदौर को हर मोर्चे पे बद से बदतर स्थिति में कैसे लाया जाए, बदनाम कैसे किया जाए, वो एक भी मौका इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने नहीं छोड़ा। हर बार हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं क्योंकि आवश्यक है कि जो संकल्प लिए थे ट्रैफिक को लेकर, सड़क को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, जल जमाव को लेकर, स्वच्छ साफ पानी को लेकर आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने को लेकर, तो हम देखें कि सारे मोर्चे पर नवाचार करते 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 आदरणीय महापौर जी ने इस नगर निगम को संपूर्ण रूप से कलंकित करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा। अब ये एक नया घोटाला आया है। मुझे लगता है कि बगैर महापौर की संलिप्तता के, बगैर बड़े अधिकारियों की संलिप्तता के कैसे संभव है कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। 2 डिप्टी कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी आईडी यूज होती है, तमाम एआरओ जो है नगर निगम के वो इन्वॉल्व होते हैं, करोड़ों रुपए का घपला हो जाता है और उस पे नगर निगम आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग चोर मौसेरे भाई, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर, तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर श्रृंगार श्रीवास्तव हो, ये सब लोग मुझे लगता है कि मिल बांटकर, पूरी सरकार, पूरी नगर निगम मिल बांटकर नगर निगम को और इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को चूना लगा रहे। एक बार फिर से महापौर जी ने यह साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व विहीन हो गया नगर निगम। भ्रष्टाचार में नित नए आयाम स्थापित नगर निगम कर रही है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। ये 370 संपत्तियां जो इधर से उधर हुई है, उनकी क्या स्थिति है? करोड़ों रुपए की संपत्ति इधर से उधर हो गई। हमारा आप लोगों के माध्यम से नगर निगम इंदौर के कमिश्नर से निवेदन है कि जो लोग जिम्मेदार है, चाहे वो श्रृंगार श्रीवास्तव हो, चाहे वो सगर हो, चाहे वो प्रदीप जैन हो, चाहे वो अतीक खान हो, चाहे वो मयूर जैन हो, ये सब लोग जो इन्वॉल्व है और इसके अलावा जो इन्वॉल्व है इस केस में,
उनको तत्काल निलंबित किया जाए और पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ में एक कमेटी बना, उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की जाना चाहिए। दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि निकट भविष्य में नगर निगम में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो सके। भैया कौन सा भ्रष्टाचार है, किस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? देखिए, नामांतरण को लेकर है, मेरी संपत्ति थी, नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने वो संपत्ति संजय बाकलीवाल जी को कर दी, संजय बाकलीवाल जी ने किसी तीसरे को बेच दी। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी संपत्ति बिक चुकी है, रजिस्ट्रियां हो चुकी है, और जिसमें डिप्टी कमिश्नर लेवल के दो अधिकारी, एआरओ लेवल के तमाम अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। तो निश्चित रूप से साबित करता है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के क्या संभव है कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए। तो हमारा आरोप है कि 100% महापौर के नेतृत्व में नगर निगम में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, पनप रहा है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। भैया कुल कितनी संपत्तियां सामने आई है अभी तक? कुल कितनी ऐसी संपत्तियां सामने आई है? देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 370 संपत्ति ऐसी सामने आई है जिनमें इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है कि नामांतरण हो चुके हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है और भी संपत्तियां उससे जुड़ेगी। कितने का घोटाला भैया कुल मिला के? जी, निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं, हम सब, मैं प्रमाणी बात करेंगे आपसे, हम कमिश्नर को जब ये पूरा ज्ञापन देने जाएंगे तो मैं प्रमाण ही देंगे। अब वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, इंदौर शहर के सब सम्मानित पत्रकार बंधु, सब बड़े पेपर्स सारी चीज़ों को उजागर कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उस चीज़ को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। लेकिन चूंकि नगर निगम अपने लेवल का भ्रष्टाचार की एक नई जन्मस्थली बन चुकी है, तो हम सब आपके माध्यम से पूरे इंदौर शहर की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को जगाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो, इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। जो आईडी है, आईडी तो अधिकारियों के उससे दो उपायुक्त की आईडी जी। आईडी कैसे? देखिए, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि बगैर एडिशनल की कमिश्नर की स्वीकृति के, बगैर डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के कैसे संभव है कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी अनियमितता नगर निगम में जो 100% एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले तो इन सबको निलंबित करना चाहिए ताकि ये किसी प्रकार की जांच को प्रभावित ना कर सके। इसके पहले भी एक घोटाला मना कर रहे हैं कि हमें इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं है, अधिकारी भी मना कर रहे हैं। कंप्लेंट नहीं है हमारे पास। जी, निश्चित रूप से हम विधिवत रूप से सोमवार के दिन नगर निगम कमिश्नर को 1 बजे पूरा ज्ञापन दे रहे हैं, सब विद प्रूफ दे रहे हैं कि इन सब पे कार्रवाई करो, अन्यथा और जितने लोग, जिन लोगों के नाम, मेरी अगर प्रॉपर्टी इनके नाम हुई है, तो जिन लोगों ने करवाई है उन लोगों के खिलाफ भी सारे 370 लोगों के खिलाफ FIR होना चाहिए। जी, निश्चित रूप से जब से महापौर जी इस नगर निगम के महापौर बने हैं, भ्रष्टाचार, फिर बोल रहा हूं कि भ्रष्टाचार की जन्मस्थली बन चुकी, कर्मस्थली बन चुकी है। नित नए भ्रष्टाचार आए दिन आते हैं। अगर हम एक दिन में 3 बार भी आंदोलन करेंगे, तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो मुझे लगता है कम पड़ेंगे। इस लेवल पे भ्रष्टाचार पनप रहा है।